हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में ना मैं आपको सिंपल इक्वेशन के 3 मेथड बताऊंगा। ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमेटिक मेथड और तीसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है ना बेटा? तीनों मेथड बिल्कुल आराम से आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बेटा हम बात करेंगे भाई सिंपल इक्वेशन होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले समझो आप, जैसे मैंने कहा कि 2x + 5 = 8। क्लियर है? अब देखो आप, 2x + 5 और इज इक्वल टू में 8 डाल रखा है। ठीक है, इक्वल से बेटा इधर का जो नंबर होते हैं ना, इधर की जो एक्सप्रेशन हमारी ये है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। इधर वाले नंबर जो है राइट हैंड साइड होते हैं। क्लियर बात हो गई? ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि भाई x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 प्लस कर दूं तो वो इक्वल 8 के आ जाए। ठीक है ना? इस तरह से इसको समझो आप। ठीक है, इसी तरीके से सवाल को निकालते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है बेटा, सिंपल इक्वेशन, इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल से उधर राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, और एक बेसिक चीज़ और आपको याद रखनी है कि बेटा देखो क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा उधर जाके माइनस हो जाता है, इधर मान लो माइनस है उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में माइनस है, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस, प्लस होगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस। मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ध्यान रखना आपको डिवाइड होगा, और यदि डिवाइड होगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ जो है ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब हम 3 मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जो मेथड है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सवाल मान लिया, मैंने ले लिया कि 2x - 5 = 3। इसको हम ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बेटा आपको क्या करना है। सबसे पहले ना देखो ये ध्यान रखना आप, वैल्यू ऑफ x ये ले लिया, इधर इधर ले लिया मैंने LHS, इधर ले लिया मैंने राइट हैंड साइड, और इधर ले लिया बेटा कॉन्क्लूजन। ठीक है, पहले ऐसे करो, ट्रायल और एरर मेथड से देखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो क्या है, x की वैल्यू हम मान के चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपको इस तरह से समझो आप बिल्कुल अच्छे से। जैसे मान लो कि ना मैंने x की वैल्यू, पहले तो यहाँ देखो आप, LHS हमारा क्या है, ये चीज़ दे रखी है, यहाँ पर लिख दो आप 2x - 5। राइट हैंड में क्या है, 3 है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब देखो इसी तरीके से हम चलेंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली और इसको LHS में पुट करके देखो, तो आपने कहा कि 2 × 1 - 5 = क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। राइट हैंड साइड में 3 है। कॉन्क्लूजन क्या निकला कि -3 जो है वो हमारा इक्वल है क्या 3 के? नहीं है। ठीक है ना? तो अभी तो नहीं आया इक्वल। जब तक इक्वल नहीं आ जाए तब तक हमें इस स्टेप को लेके चलना होता है। ठीक है, अब मान लो मैंने ले लिया 2। ठीक है, तो देखो 2 × 2 -5। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो 3 रहेगा। अब 2 दूनी 4, 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो -1 अभी भी 3 के बराबर नहीं है। ठीक है ना? अब मान लो मैंने 3 लिया, तो मैंने कहा 2 × 3 -5 = ये तो हमारा राइट हैंड साइड में 3 है ही, 3 दूनी 6 में से 5 गए 1। अब आप देखोगे एक भी जो है वो 3 के बराबर नहीं है। कॉन्क्लूजन में हमारा यही आ रहा है। ठीक है ना? अभी तक हमारा बराबर नहीं आया। अब मान लो मैंने लिया 4, तो 2 × 4 -5 = 4 दूनी 8 में से 5 गए 3। तो आपने देखा कि 3 बराबर है हमारा 3 के आ गया। क्लियर है? अब जैसे ही हमारा 3 बराबर 3 आ गया जैसे कि, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी 3 आ गई। ठीक है ना? तो इस तरह से, क्योंकि हमारा देखो LHS में RHS हो गया। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन में हमें ये इक्वेट करनी होती है वैल्यू को। ठीक है ना? तो LHS = RHS हो गया, यानी कि x की वैल्यू 3 रखने पर मेरा LHS = RHS हो गया। ठीक है ना? तो ये तो था बेटा आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा सेकंड मेथड यानी कि सिस्टमैटिक मेथड की। अब देखो बेटा हमारा सेकंड मेथड है सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है,
सिस्टमैटिक मेथड। अब हम इस मेथड से देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे बेटा मैंने ले लिया 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि बेटा ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्लियर है। अब इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करने के लिए देता आपको, तो आपको ये पता है कि x की वैल्यू निकालते हैं आप, तो क्या करते हैं, ये जो -2 है ना, जैसे आप लिखते हैं 9x, ये -2 है, इसको इधर लेके जाओगे राइट में, कहने का मतलब ये है इधर, तो ये प्लस का 2 हो जाता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जैसे इधर लेके जाने पर ये प्लस का 2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि प्लस के 2 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में प्लस कर देंगे, कहने का मतलब ये है। तो 9x माइनस 2 और प्लस में 2 इज इक्वल टू 7 प्लस में 2, इस तरह से हम कर देंगे, क्लियर है। अब देखो -2 + 2 ये तो कट गया, अब ये क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 7 और 2 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9, और ये 9 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, इसको काट दोगे आप तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। क्लियर बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलो एक एग्जांपल और देख लो आप इसी में, जैसे कि मैंने कहा बेटा 3x + 5 इज इक्वल टू 7, मान लो ये, इसको मैं इसी मेथड से करना है मुझे। अगर मान लो इसको आप ऐसे करते 3x इज इक्वल टू में 7 और इसको इधर लेके जाते तो ये माइनस में चला जाता है ना। तो मैंने क्या करा कि -5 को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में प्लस कर देता हूँ। 3x + 5 -5 इज इक्वल टू 7 -5, ठीक है। तो मैंने इधर भी इसको ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, मतलब कि देखो ऐड, यानी कि ऐड करने का मतलब देखो प्लस और ब्रैकेट में माइनस लेता ना तो माइनस ही आता ना साइन, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो देखो 5 और -5 कट गया, तो बचा क्या 3x, 7 में से 5 गए 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, सिस्टमैटिक मेथड। अब बेटा अगला जो मेथड है हमारा, वो हमारा मेथड आ जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि देखो मान लो एग्जांपल है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू में 5, ठीक है। तो इसको तो बेटा सीधा ही आपको कर देना है जैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है ना। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करोगे, जैसे देखो 4x का 4x लिखोगे इज इक्वल टू 5, -3 को इधर लेके जाओगे राइट में तो ये प्लस का 3 हो जाता है, तो 4x इज इक्वल टू 5 3 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आपका आ गया, ठीक है ना। समझ में आया। एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लो आप, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि चलो x प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे x इज इक्वल टू 3, उसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 6 में से 1 गया तो 5/2, तो x की वैल्यू बेटा 5/2 आ गई, ठीक है ना। तो ये तो था बेटा आपका तीनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि ठीक है ना, कि कैसे सिंपल इक्वेशन को जो है ना हम सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक बात और है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।